इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जीवन में कुछ पाने के लिए, अच्छा पाने के लिए, अच्छा होने के लिए सर्वप्रथम यदि आवश्यकता होती है तो अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। जो हमारी सोच है, जो हमारे देखने का नज़रिया है, जैसे ही हम उस पर कंसंट्रेट करना प्रारंभ कर देते हैं, बाहर कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो रहा हो, सिचुएशन किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारी सोच बदलते ही वह भी हमें बदली बदली सी नजर आने लगती है। हम कहाँ तक, कब तक बाहर की सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते रहेंगे? कब तक लोगों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे? कब तक उनके ढंग को यह सोच करके बदलने की कोशिश करते रहेंगे कभी तो वे हमारे अनुकूल हो जाएं? लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। दुनिया को यदि बदलने की कोशिश करेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, सराउंडिंग हमेशा बदलती रहती है। आप कौन कौन सी सराउंडिंग को चेंज करते रहोगे? फैमिली की, रिलेटिव्स की, ऑफिस की, शॉप की, सोसाइटी की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चाह करके भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदल सकते हो? क्या आप अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हो? जैसे ड्रेस चेंज करते हो? नहीं कर सकते। क्या आप अपने पेरेंट्स को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्या ऑफिस के बॉस को बदल सकते हो? वर्क कल्चर को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। यदि हम देखने जाएं, हमारे हाथ में निग्लिजिबल होता है सराउंडिंग को चेंज करना। बहुत कठिन, बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन होता यह है, व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने के लिए हमेशा बाहर की ओर ही देखता है। वह यह सोचता है लोग बदल जाएंगे तो मेरे जीवन में खुशियां अपने आप ही आने लगेंगी। अधिकतर पुरुषार्थ, अधिकांश लोगों का प्राय ऐसा ही होता है। पर होना अदर वे चाहिए। ना हमारे पास इतनी एनर्जी है, ना इतना समय है, ना ही इतना पोटेंशियल है कि हम दूसरों को चेंज कर पाए। जब हम स्वयं ही चेंज नहीं हो पा रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे चेंज हो जाएंगे? और ये हो भी नहीं सकता। शुरुआत भीतर से होना चाहिए, शुरुआत अपने आप से होना चाहिए। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसकी सोच बहुत व्यवस्थित हो जाती है। फिर वो जो पाना चाहता है उसे बहुत इजीली मिलने लगता है। हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत गलत दिशा में प्राय चलते रहती है। और एक के साथ नहीं, आप में से बहुतों के साथ ऐसा ही होता रहता है। आप हमेशा दूसरों को कुछ कहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं।
शिकायत करते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो मेरी नहीं सुनता है, वो मेरी नहीं मानता है, वो हमेशा अपने अनुसार ही चलता भी है और चलाने की कोशिश भी करता है। ऐसी शिकायत शायद बहुतों की होंगी, नहीं? आप जितने बैठे हैं अधिकतर लोगों की ऐसी ही शिकायत होगी। आज तक आपने इतनी मेहनत की है दूसरों को बदलने के लिए, इतने एफर्ट्स डाले हैं, सवेरे शाम आप हमेशा यही सोचते रहते हैं। माँ सोचती है बेटी बदल जाए, बेटा बदल जाए, उसका नेचर बदल जाए तो मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएं, अथवा हस्बैंड का नेचर चेंज हो जाए। बहुत वो ईगोइस्टिक रहते हैं। शिकायत रहती है ना। शिकायत क्या रहती है? उसी बात को लेकर के वो चिंतित हमेशा बने रहते हैं और हमेशा यह सोचते रहते हैं कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। कितने लोग इस प्रकार के एटीट्यूड को रखते हैं? हाथ खड़े करें। अरे क्यों ऐसा एटीट्यूड क्यों रहता है? क्या वो इजी लगता है, आसान लगता है रास्ता? अच्छा, इतने वर्ष हो गए आपके लाइफ के, आपने इसी एटीट्यूड को रखा है। आपको इस एटीट्यूड के कारण क्या मिला? क्या आपने पाया? जो आप चाहते थे वो पा लिया? पा लिया, मिल गया? नहीं मिल पाया? तो फिर कभी यह सोचने की कोशिश क्यों नहीं की कि कहीं हमारा रास्ता तो गलत नहीं? जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस तरीके को हम अपना रहे हैं, जिसे आज तक हमने सही समझा है, कहीं उसी में तो शॉर्टकमिंग्स नहीं? किसी ने क्यों नहीं सोचा? हाँ, पढ़े लिखे हो, दुनिया को समझाते हो, हाँ, सबको समझाते हो, कभी खुद भी समझ लिया करो। कभी कभी स्वयं को भी समझाना सीखना चाहिए व्यक्ति को। आदत सबकी दूसरों को ही समझाने की हो गई, नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होता है स्वयं को समझाने में? बताओ हमें। क्या आज तक सोचा नहीं इस दृष्टि से? कि आज तक सुना नहीं? क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्यों? जब आपकी टीम होती है, टीममेट्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को समझाते हैं ज्यादा। आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये विचार आया कि नहीं आया आप लोगों के मन में? हम सुखी तो होना चाहते हैं, उसकी तलाश भी करना चाहते हैं, हम चिंता से ऊपर भी उठना चाहते हैं। कल आप लोग हमसे कुछ पूछ रहे थे, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको अपनाकर हम निश्चिंत हो सकें? बताइए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अपने आप को समझाते नहीं है। मतलब उसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते। मतलब हम अपने यहाँ पे जब से आ रहे हैं, हाँ, तब से थोड़ा सा टाइम देने लगे हैं अपने आप को। अच्छा, अपने आप के लिए टाइम नहीं देते? अपने आप को टाइम देने का मतलब क्या होता है? मतलब टाइम देने का मतलब सब जगह हम लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब अच्छा, हम सब जगह इन्वॉल्व हैं, लेकिन अच्छा, अब सवेरे से उठ करके नहाते हो, हाँ, फ्रेश होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तैयार हो करके सब कुछ करते हो, ये किसके लिए टाइम होता है?
मतलब सोचने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, सोचने के मतलब क्या अपने- सोचने के लिए टाइम नहीं है? मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, मतलब आत्मचिंतन जो होता है, अच्छा, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस। लाइक सुबह उठ रहे हैं, अच्छा, रेडी हाँ, हो गए, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर मंदिर आ गए, फिर अपने ऑफिस चले गए, फिर ऑफिस से आ गए, फिर सो फिर- गए, यही लाइफ है। यही लाइफ है? अरे डेली रूटीन तो यही है। डेली रूटीन ऐसा तो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गांव में रहते हैं, हमने तो सुना था ऐसे लोगों का होता है। गांव गांव में लोग, आई थिंक उनका रूटीन ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छा, उनका रूटीन ज़्यादा अच्छा रहता ऐसा है? लगता है। क्यों? मतलब वो कम से कम अपने लिए थोड़ा टाइम तो निकालते हैं। अच्छा, वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं? किस टाइप का टाइम निकालते हैं अपने लिए? मतलब हम लोग वो लोग आराम से कम एक बैठ के आपस में बात भी करते हैं। यहाँ पे अच्छा, तो जब हम लोग आपस में अपने ही काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आपस में जब चार लोग बैठते हैं तो अपने लिए समय निकल जाता है, ऐसा लगता है? आप लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सबका फ्रेंड जो बहुत अच्छा है मोबाइल ही है, उसके अलावा आपको कोई नज़र ही नहीं आता। हाँ, सबसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम भी मिला तो वो मोबाइल में लग जाता है और फिर बस हो गया, हाँ, दिन उसके अलावा खत्म। कोई नज़र ही नहीं आता है। हाँ, आपका फ्रेंड भी वही है, पार्टनर भी वही है, अभी बच्चा भी वही है, सब कुछ वही हो गया। ऐसा है? और अभी थोड़ा जल्दी उठने लगे हैं तो थोड़ा अपना टाइम निकल अपने लिए मिल रहा है टाइम, नहीं तो वो भी थोड़ा सोने में चला जाता। टाइम देते हैं अपने लिए? अच्छा, अपने लिए कौन कौन समय देता है? देते हो? कैसा समय देते हो वैभव? बड़ी अच्छी बात वो कह रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, रियलाइज तो कर रहे हैं। तो जैसे मंदिर में जाते हैं, अभिषेक करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, तो अच्छा, ये अपने अभिषेक लिए- करते, मंदिर में जाते तो अपने लिए टाइम दिया जाता है? अपने लिए टाइम है महाराज जी, अपने लिए कर रहे हो। ऐसा है? हाँ, हमें तो नहीं लगता। या फिर ये तो भगवान के लिए टाइम दिया जा रहा है वो तो। नहीं, वो तो अपने लिए महाराज, भगवान थोड़ी बोल रहे हैं मेरा अभिषेक करिए करके। अच्छा अच्छा, अपने लिए टाइम देते? जब मंदिर जाते अपने लिए टाइम दिया होता है वो? जैसे वो कह रहे थे, सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होकर के मंदिर चले जाते हैं, फिर शाम को आकर के सो जाते हैं, रूटीन है। तो मंदिर जाना भी तो रूटीन हो गया आपके लाइफ में। आपने कलश उठाया, अभिषेक का जय 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 बोल के ढाल दिया, तो ये भी तो रूटीन ही है, और क्या हुआ? रूटीन नहीं है वो भी? नहीं, रूटीन तो है महाराज जी, लेकिन हाँ। वो रूटीन का इंटेंशन अलग है और ये अच्छा, रूटीन वो रूटीन का इंटेंशन है अलग है? क्या इंटेंशन है वो रूटीन का? हमें भी भगवान जैसे बनना है, और ये रूटीन वो सोचते कितने लोग हैं आप में से, पूछ रहे? अपने लिए टाइम का मतलब क्या है? कैसे हम स्वयं के लिए समय निकालें, स्वयं के लिए समय दें, स्वयं के बारे में सोचें। तो स्वयं के बारे में सोचने वाले कितने लोग हैं? जब आप ये कहते हैं कि हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? आपकी फैमिली, आपकी बॉडी, महाराज जी, हाँ, आपकी फिटनेस, हाँ, स्वयं के बारे में सोचने से मतलब ये कि जैसे अगर आप सुबह उठ के ध्यान करते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट आप अपनी जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में सोचें, और उन समस्याओं से बाहर निकलने के उपाय क्या हैं उनके बारे में सोचें। अच्छा, तो जीवन हम में जो समस्या चल रही है, ऑफिस में इतना वर्कलोड है, अभी टारगेट अचीव करना है, वो मीटिंग करना है, वो प्लानिंग होती ना सवेरे से। हाँ, 9:30 में ये मीटिंग है, फिर 11 o'clock को वो दूसरी मीटिंग आएगी, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर 2:30 से सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी, फिर बॉस को कैसे कैसे पीपीटी सबमिट करना है, वो पॉइंट्स डिस्कस करना है, तो उसकी प्लानिंग होती है। यही होता है ना? हर प्रकार की समस्याएं दिमाग में महाराज। अच्छा, कौन कौन सी समस्या है? हाँ, जैसे मतलब पर्सनल है, ऑफिस से रिलेटेड जो अच्छा, ऑफिस से रिलेटेड समस्या है, और पर्सनल में क्या क्या?
हाँ, पर्सनल में जैसे क्या? पर्सनल में जैसे महाराज जी कहाँ शरीर को लेकर के, हाँ शरीर बॉडी फिटनेस को लेकर के। हाँ, और अगर कहाँ पे हमारा टाइम जो है हमको गलत तरीके से यूज हो रहा है, हमको सही दिशा में यूज करना है, जी सब समझता हूँ। जब आप थोड़ी देर के लिए प्लानिंग करते हो घर से निकलने के पहले, तो उस प्लानिंग में अपने लिए कितना समय होता है? कि ऑफिस के लिए, मीटिंग के लिए, बच्चों के लिए, उनकी स्कूल्स के लिए, वाइफ के लिए, सब्जी के लिए, नाश्ते के लिए, लंच के लिए, कि वीकेंड की प्लानिंग के लिए, उसमें उस प्लानिंग में अपने लिए कितना समय होता है? महाराज जी वो सब समय अपने लिए हो गया ना, क्योंकि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, ऑफिस के लिए, मीटिंग के लिए और बॉडी फिटनेस के लिए, ये अपने लिए हो गया। मानसिक संतुलन के लिए महाराज। मानसिक संतुलन के लिए नहीं, मानसिक संतुलन नहीं रहता है, ऐसा रहता है क्या? डिसबैलेंस रहता है। हाँ महाराज जी, काम चिंता उन सबको कैसे दूर करें, उसके लिए अगर ध्यान करते हैं तो थोड़ा बहुत। प्राय जब व्यक्ति कहता है कि मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, आप बोलते हैं हम मंदिर में भी जा कर के सोचते हैं, ध्यान आदि भी करते हैं, तो उसमें अपने लिए सोचा जाता है कि जिसे हम अपना मान रहे हैं उसके लिए सोचा जाता है? जिसे हम अपना मान रहे हैं उसके लिए। कौन है जिसे आप अपना मानते हो? वही तो हम जानना चाहते हैं। शरीर, घर परिवार, घर परिवार, नौकरी, शरीर, बच्चे। और कोई बताएगा? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हाँ। और कौन अपने लिए चिंतन करता? आशीष, तुम भी करते हो? क्या करते हो? महाराज जी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, वेरी गुड। हाँ, तो उसमें हमारे लाइफ में जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो सुबह कचड़ा वाला आता है या फिर हमारी जो ज़रूरतें पूरा कर रहा है, चाहे वो बिजली आ रही है या पानी आ रहा है, उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड, अपने पेरेंट्स, अपने गुरु के प्रति, अच्छा, मतलब वो लिस्ट बढ़ती जा रही है। एज रियलाइजेशन जैसे होता जा रहा है, वो लिस्ट बढ़ती जा रही है और उससे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब व्यवहार पूरा बदल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।